तो लास्ट लेक्चर में जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने लास्ट में ये देखा था कि कैसे बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं और मैनोमीटर से लिक्विड प्रेशर मेजर करते हैं। इसकी थ्योरी बताई थी और इसके कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस शायद नहीं किए थे। तो आज हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे और ये दोनों कॉन्सेप्ट और मैनोमीटर बैरोमीटर ये तीनों मिला के कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, ठीक है। पहले कुछ छोटे छोटे एक आध क्वेश्चन देखो बैरोमीटर मैनोमीटर पर। तो एक सबसे सिंपल 2 मिनट में बताओ, एग्जैक्टली 2 मिनट का क्वेश्चन है, इसको बताइए। उसके बाद इसको बताइए। ये दोनों जल्दी से बताइए। फर्स्ट हुआ? अगर सेम लिक्विड होता तो दोनों और हाइट सेम होती। हाँ सर। लेकिन इधर वाले का डेंसिटी 2 रो है, उधर वाले का डेंसिटी रो है, तो इक्विलिब्रियम में लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पूछा है। बट तुम लोग कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो तुम लोग। चलो एक मैं बता देता हूँ। ऐसे समझो, ये अगर यहाँ आ गया मान लो, तो ये यहाँ चला जाएगा, हाँ सर। मतलब ये अगर अपनी जगह से x नीचे आ गया तो ये अपनी जगह से x ऊपर चला जाएगा, हाँ सर। होगा? यस सर। अब इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर देखो, इस साइड से देखूंगा तो यहाँ प्रेशर में लिखूंगा P0 प्लस 2 रो L माइनस एक्स, हाँ सर। और यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा P0 प्लस रो इंटू L प्लस एक्स, होगा? हाँ सर। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। हाँ सर। तो
2 रो L minus 2x is equal to रो L plus 2 रो x प्लस रो x, ऐसा होगा? हाँ सर। तो ये रो सबको हटा दो, तो L इज इक्वल टू 3x दिख रहा है, तो x इज इक्वल टू L/3 आंसर होगा। है समझ में? यस सर। तो फिर ये करो, और सेकेंड वाला तो कम से कम खुद करके बताओ। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या आया? सर 2L/5। अभी देख लेते हैं। इसमें भी वही कहानी, मान लो ये x नीचे आया। सर वो ऊपर जाएगा ना। अच्छा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इधर 3x है, तो ये मान लो x ऊपर गया, तो ये अगर x ऊपर जाएगा तो ये 2 रो वाला x इधर आ जाएगा। हाँ सर। समझ रहे हो इस बात को? तो 2 यस वाला x हाइट रहेगा, रो वाला L हाइट, L प्लस x हाइट रहेगा। तो यहाँ पर प्रेशर हम लिखेंगे 2 रो GX प्लस रो GL प्लस x। हाँ सर। L प्लस x नहीं, L प्लस x नहीं, L। ये जितना L लेंथ है ना, तो L ही लेंथ ऊपर जाएगा, हाँ सर। तो ये हो जाएगा रो GL और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस साइड देखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 3 रो GL-x हो जाएगा। हाँ सर। ये x नीचे आ गया तो L-x, तो ये P0 को हटा दो, रो जी ये सब को हटा दो, तो 2x प्लस L इज इक्वल टू 3L माइनस 3x, हाँ सर। so 5x is 2L, हाँ सर। x is 2L/5, यही आया था। हाँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ूं? यस पक्का? यस अच्छा, अगर ये सॉल्व किए तो अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चलो थोड़ा सा इससे एक अच्छा वाला करा देता हूँ सम, तो तुमने सॉल्व किया इसलिए, नहीं तो नहीं करा था। चलो इससे एक स्टेप आगे वाला सम देखो फिर, इसको कोशिश करो।
इसको कोशिश कीजिए। बोलो कुछ आइडिया। सर L/3 आ रहा है। हाँ, L/3 कैसे किया? सर वो प्रेशर एट पॉइंट बी और पॉइंट सी इक्वल होगा इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। फिर तो फिर सर वो प्रेशर निकाला, वो कैसे तीनों निकाला? लिक्विड, सर वो तीनों लिक्विड की डेंसिटीज एपी में दी हुई है ना, तो एक को रो लिया, 2 रो लिया और 3 रो लिए, वेरी उससे आ गुड। गया। किसको रो लिया, किसको 2 रो और किसको 3 रो? सर वो डार्केस्ट है ना, उसको रो लिया। ये ऊपर वाला डार्केस्ट को? हाँ सर। अच्छा, देखो इधर, ये जो सबसे नीचे है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, हाँ सर। तो ये 3 रो ले लो, जैसे तुम सॉल्व कर रहे हो वैसे ही कर देता हूँ। इसको 2 रो ले लो और डार्केस्ट को रो ले लो। लाइट जो लाइटर होगा वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। अब अगर तीनों इक्वल वॉल्यूम में है, एल एल एल, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ L माइनस एक्स होगा। हाँ सर। ये लेंथ फिर L माइनस एक्स होगा, और ये लेंथ फिर L माइनस एक्स होगा। हाँ सर। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर देखें इधर से, तो लिखेंगे, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 30 डिग्री, समझ रहे हो? हाँ सर। ये 30 और ये 60, तो ये 60 वाला ही लो चलो। तो ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एक्स साइन 60 प्लस ये 2 रो वाला हो गया, 2 रो इंटू जी इंटू एल माइनस एक्स साइन 60। दिस इज इक्वल टू, इधर का देखेंगे तो रो वाला एल माइनस एक्स, तो रो इंटू जी इंटू एल माइनस एक्स साइन 60 प्लस ये 3 रो वाला x है तो ये 60, तो ये हाइट x साइन 60, तो रो 3 रो इंटू जी इंटू एल साइन 60। तो सब में रो साइन 60 ये सब कैंसिल हो जाएगा। समझ आया मैंने क्या किया? हाँ सर। सी, ठीक है। तो रो जी रो जी रो जी रो जी सब में हटा दो, साइन 60 भी सब में है, साइन 60 साइन 60 साइन 60 साइन 60 हटा दो, तो ये हो गया x प्लस ट्वाइस ऑफ l माइनस एक्स इज इक्वल टू l माइनस एक्स प्लस थ्राइस ऑफ l। So x plus 2l minus 2x is equal to 4l minus x। कुछ गलत कर दिया लगता है। 2 रो l माइनस एक्स सही है, रो x ये भी सही है, इधर रो l माइनस एक्स ये भी सही है, 3 रो l ये भी सही है। सर वो 3 रो x होगा ना? 3 रो x होगा, l नहीं होगा, सही बोल रहे हो। ये x है ना, ये x है, तो 3 रो के साथ यहाँ x होगा, तो यहाँ पर 3l की जगह 3x होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर l माइनस 2x, l प्लस 2x,
तो देखो करके, इसको इधर ले जाओ तो L, इसको इधर ले जाओगे तो 2x प्लस 2x 4x माइनस x 3x, so x is equal to L/3। सबको समझ आया या किसी को कोई डाउट है? सर आ गया। किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं पक्का? हाँ सर। बोलो बोलो। सर आपने कौन से पॉइंट और कौन से पॉइंट का प्रेशर एक बार से? बॉटम वाले लाइन पर, बॉटम वाला लाइन मतलब इस पॉइंट पर प्रेशर मैं इधर से देखूं, लेफ्ट से देखूं या राइट से देखूं, इक्वल होना चाहिए। हाँ सर। तो इस पॉइंट पर प्रेशर मैं राइट से देखूं और लेफ्ट से देखूं, इक्वल होना चाहिए। हाँ सर। तो एक बार राइट से देखा और दूसरी बार लेफ्ट से देखा। ओके सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है। देखो ये जेई मेंस में 2014 में आया था, अभी जो दे रहा हूँ ईयर के साथ ही लिख के दे रहा हूँ। देखो आगे बढ़े। यस सर। इसको कोशिश करो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं आया। नो। ठीक, देखो इधर डायग्राम को कॉपी करते हैं, मैंने इसलिए इतना टाइम दिया। ये देखो सॉल्व करूंगा तो कह रहे सर आसान था इतना, थोड़ा और टाइम देते तो मैं कर लेता, इसलिए मैंने टाइम दिया। देख इधर, कॉमन सेंस से देखो, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, हाँ सर। हाँ सर। और ये भी अल्फा होगा। हाँ सर। होगा। ये रेडियस r है तो ये हाइट r साइन अल्फा होगा। हाँ सर। ये हाइट r साइन अल्फा होगा। हाँ सर। ये हाइट कितना होगा? बोलो। आर कॉस अल्फा। r cos अल्फा, तो ये हाइट r cos अल्फा, और फिर ये हाइट कितना हो जाएगा? आर माइनस आर का अल्फा। अरे वाह, r माइनस r cos अल्फा हो गया। अब देख, इस पॉइंट पर प्रेशर अगर मैं, अच्छा एक बार और, ये हाइट फिर कितना हो गया? R माइनस R साइन। r माइनस r साइन अल्फा। तो इधर से अगर हम प्रेशर देखें तो ब्लैक वाले की डेंसिटी d1 है, हाँ हाँ सर। सर। तो d1 इंटू जी इंटू आर 1 माइनस साइन अल्फा। इधर से देखें तो d1 इंटू जी इंटू आर
1 माइनस कॉस अल्फा प्लस d2 इंटू जी इंटू आर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। हाँ सर। पक्का? Yes. सोच के बताओ। तो ये जी आर जी आर जी आर सबको हटा दो, इसको इधर ले जाओ, देखना ध्यान से। तो d1 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू d2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। हाँ सर। मुझे क्या ढूंढना है वैसे? d1 बाई d2। तो यहां से दिख रहा है d1 बाई d2 इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। आंसर 10 वाले में है, ए होगा। कॉस अल्फा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो इसको, तो हो गया ऊपर 1 प्लस टेन अल्फा, कॉस अल्फा से डिवाइड कर दो, अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? ठीक है, कॉपी कर लो इसको। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। क्या करूं बताओ, कहाँ पे प्रॉब्लम है? बोलो क्या एग्जैक्टली बताऊं? ये कॉस अल्फा साइन अल्फा ये सब हाइट वाइट मिल गया? सर उसी को एक्सप्लेन। उसी को। ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल अल्फा है, तो इस ट्रायंगल में ये आर कॉस अल्फा होगा और ये हाइट आर साइन अल्फा होगा। होगा? यस होगा। यस यही कहानी इधर भी, तो ये दोनों हो गया। यस यहां से यहां तक आर है, उसमें से ये आर साइन अल्फा है, तो जो बच गया वो आर माइनस आर साइन अल्फा होगा। यस सर। यही कहानी इधर देखो, ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल अल्फा है, तो ये वाली हाइट आर कॉस अल्फा होगी। यस तो ये आर माइनस आर कॉस अल्फा होगा। यस सर। पक्का? कॉपी करना? कर लिया कॉपी? नहीं सर। करो जल्दी।
आगे बढ़े। 1 मिनट सर। ठीक है, नेक्स्ट पास्कल्स लॉ नाम सुना है? हाँ सर। क्या होता है? बोलो, पास्कल्स लॉ क्या है? बताओ, ये तो स्कूल में पढ़े होगे तुम लोग, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वही है। बोलो तो सही। सर सब पॉइंट पे प्रेशर सेम होता क्या क्या? है सर। सब पॉइंट सरफेस पे प्रेशर सेम होता नहीं, है। नहीं इसका मतलब है कि किसी भी लिक्विड कॉलम में अगर आप प्रेशर का चेंज करते हो एक जगह, तो दूसरी जगह या हर जगह सेम चेंज इन प्रेशर ट्रांसमिट होगा, है ना? सेम चेंज इन प्रेशर ट्रांसमिट होगा। ये बात समझ आई? यस सर। जैसे समझो ये एक लिक्विड कॉलम है, नॉर्मल जो पिचकारी होता है तुम्हारा, समझ लो ऐसा, या कुछ भी जो नाम देना है। यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A1 है और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। तो अगर हम इधर से पुश करेंगे तो ये लिक्विड इस पिस्टन को इधर पुश करेगा, है ना? हाँ सर। तो Yes, इधर sir. मैंने फोर्स F1 लगाया, अगर ये स्ट्रिंग होता या रॉड होता तो यहाँ F1, तो इधर भी F1 होता, सेम फोर्स। हाँ सर। हाँ सर। या कुछ डिक्रीज होता अगर उसके अंदर मास होता तब। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर मैंने प्रेशर चेंज कितना प्रोड्यूस किया, F1 अपॉन A1, उससे यहाँ पर प्रेशर चेंज कितना हुआ इस क्रॉस सेक्शन पर, तो F2 अपॉन A2। तो ये दोनों प्रेशर चेंज यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल होगा। यही पास्कल लॉ है। लैंग्वेज में भी लिख देता हूं, बट पहले इसका बेनिफिट समझ लेते हैं। तो इससे क्या हो गया कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो F2 फोर्स जो मुझे मिला वो हो गया F1 इंटू A2 अपॉन A1। तो देखो, मैंने F1 फोर्स लगाया और मुझे F2 फोर्स मिला, A2 A1 से ज्यादा है, तो मेरा एफर्ट इंक्रीज हो गया। यहाँ पर अप्लाइड एफर्ट F1 है, हाँ हाँ सर। सर। यही मेरा अप्लाइड फोर्स है। डिक्रीज नहीं होता है। और ये ट्रांसमिशन साइड पे जो फोर्स मिला, तो देखो ये फोर्स ज्यादा हो गया। हाँ सर। यही खूबी है फ्लूइड की, जिसके कारण ये सॉलिड से अलग है ना?
जिसके कारण ये सॉलिड से अलग है। सॉलिड क्या करता है, आप एक जगह जितना फोर्स लगाओ आगे उतना ही ट्रांसमिट करेगा या उससे कम करेगा, उसको इंक्रीज कभी नहीं कर सकता। समझ रहे हो? पर कम करेगा ना। हाँ, डिक्रीज करेगा, या आइडियल स्ट्रिंग है मासलेस है तो इक्वल होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। और इसमें सेम इसमें होगा। ज्यादा होता इसमें ज्यादा हो गया, अगर एरिया A2 ज्यादा है तो ज्यादा होगा। है। हाँ, यस फिर सर। एरिया A2 कम भी हो सकता है। कम करेंगे तो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोलिक को यूज करते हैं ब्रेक सिस्टम में। जैसे कार चलाते हैं तो तुम्हें क्या लगता है, मेरे वो धीरे से पैर दबाने से कार रुक जाता है या ट्रक रुक जाता है? ऐसा होता तो ट्रक आ रहा है सामने पैर रख के देख लो, है ना? तो ऐसा नहीं है। या कहीं कहीं गाड़ी पे लिखा हुआ देखते हो, पावर स्टेयरिंग, पावर ब्रेक, ये सब पावर का मतलब हाइड्रोलिक पावर होता है। गाड़ी या ग्रेड स्कूटी, होता है मतलब फिर उसका। गाड़ी या स्कूटी के सर्विसिंग में देखा होगा कि आप अपने गाड़ी को प्लेटफॉर्म पे रख देते हो, नीचे से एक पिस्टन आता है, वो उसको उठा देता है ऊपर, हाँ सर। तो वो यही लिक्विड प्रेशर होता है। वो नीचे टैंक होता है, पानी खोल दिया, पानी अंदर गया, पानी अंदर गया, इधर से हल्का सा फोर्स लगाया, इधर बेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगा, वो उठ गया, जिसको हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। यस। या जो ताला तोड़ने वाला लोग होता है, तो तुम लोग तो, या ऐसे भी यहाँ पर वो हथौड़ा हथौड़ा लेके आता है। जो प्रोफेशनल चोर होते हैं वो क्या करते हैं पता है? या उस नहीं ताला, सर। ताला को छोड़ो, ये जो है जैसे कार है, कार का तुम्हारा जैक है, तो जैक लगाते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे पंप करते हैं तो ऊपर उठा देता है। हाँ सर। तो ये हाइड्रोलिक जैक है। स्क्रू जैक अगर देखा होगा तो ऐसे ऐसे घुमाते हाँ, थे, घुमाता है, ऊपर तो जाता वो स्क्रू जैक था। हाइड्रोलिक जैक में क्या है कि इधर से प्रेस करते हैं, थोड़ा फोर्स लगाते हैं, बड़े एरिया पर फोर्स लगता है, कार उठ जाता है। तो ये सब कहानी वही है पास्कल लॉ की, कि आप एक जगह प्रेशर का डिस्टरबेंस जितना क्रिएट करोगे उतना ही डिस्टरबेंस लिक्विड में हर जगह लगेगा। अब उस डिस्टरबेंस को लार्जर एरिया से ले रहे हो तो फोर्स मैग्नीफाई हो जाएगा। सो कहने का मतलब है, आइडियल सॉलिड में क्या है कि फोर्स कांस्टेंट होता था, फोर्स ट्रांसमिट होता था, फ्लूइड में प्रेशर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, यही खूबी है जिसकी Yes. वजह से पास्कल्स लॉ, पास्कल के नाम पर फ्लूइड का प्रेशर रखते हैं। ये आने, पास्कल लॉ और फ्लूइड की प्रॉपर्टी आने के बाद पूरे दुनिया का ट्रांसमिशन सिस्टम चेंज हो गया। जहां जहां मैकेनिकल लिंकेज थे, धीरे धीरे हर जगह हाइड्रोलिक लिंकेज आ गए, जिसके कारण पावर का ट्रांसमिशन बहुत आसान हो गया। पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चेंज हो गई। खैर वो सब कहानी से तुम्हें मतलब नहीं है। सो इन जनरल पास्कल लॉ का स्टेटमेंट है कि whenever change in pressure is created at any point in a fluid column, the same amount of pressure change will get, transmitted throughout its volume. इसको हम लोग पास्कल लॉ कहते हैं। क्लियर है? है। Yes. अच्छा, याद रहे, सॉलिड और लिक्विड में फर्क क्या है? सॉलिड में फोर्स का ट्रांसमिशन होता है, इसमें फोर्स इक्वल रहता है। प्रेशर का ट्रांसमिशन होता है। क्लियर है? मतलब सर फोर्स इक्वल रहता है ना, सॉलिड और लिक्विड। इक्वल या कम होगा, मतलब फोर्स का ट्रांसमिशन होगा। आइडियल स्ट्रिंग होगा तो इक्वल होगा, नहीं तो कम होगा, ज्यादा तो कभी नहीं हो सकता। है ना? हाँ सर। आपको इसमें याद ये रखना है, ये तो ठीक है कोई भी लिख लेगा, कि इट इज प्रेशर विच इज ट्रांसमिटेड नॉट फोर्स, अनलाइक सॉलिड। इट इज प्रेशर which get transmitted from one point to another. Unlike solids,
सॉलिड में फोर्स ट्रांसमिट होता है। इसीलिए लिक्विड का मैकेनिक्स, फ्लूइड का मैकेनिक्स सॉलिड से अलग होता है तो अलग पढ़ते हैं। ये है आपका पास्कल लॉ। क्लियर है? पास्कल लॉ का जैसा मैंने कहा हर जगह बहुत यूज है, तो हर जगह बहुत यूज है। उसमें सबसे आसान है, सबसे जो रहता है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक प्रेस भी कॉटन बेल्स को प्रेस करने के लिए। सॉरी सर हाइड्रोलिक प्रेस वो कॉटन बेल्स को प्रेस करने के लिए होता है ना। हाँ वो हाइड्रोलिक प्रेस होता है, मैं हाइड्रोलिक लिफ्ट कह रहा हूँ। हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तुम अपना कार ले जाके रख दिए, बड़ा सा मास है ना, जिसको तुम्हें उठाना है। अब F1 उतना will be फोर्स equal तुम to लगा नहीं सकते, तो यहाँ पर कम फोर्स लगाओगे F1, तो ये ज्यादा एरिया है यहाँ पर, तो ये जो F2 तुम्हें मिलेगा वो क्या मिलेगा? F1 इंटू S2 अपॉन S1। यस सर। तो अगर S2 अपॉन S1 मान लो 100 टाइम्स है, तो तुम यहाँ पर जिस फोर्स से इसको तुम ऊपर पुश कर रहे हो, ये तुमने जितना लगाया उसका 100 टाइम्स हो गया ना। हाँ सर। मतलब तुम 5 न्यूटन का फोर्स लगा के 500 न्यूटन का फोर्स ऑब्टेन कर सकते हो, मतलब 50 केजी के ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश कर सकते हो। हाँ सर। क्लियर है? तो ये जो आपका कॉमन सेंस है, इस कॉमन सेंस को हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। इसी तरह हाइड्रोलिक प्रेस, सीजर लिफ्ट, जो भी नाम है, हाइड्रोलिक में जहां कहीं भी पावर को ट्रांसमिट करना होता है वहां यही प्रिंसिपल यूज करते हैं। क्लियर है? जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं। 600 kg, 800, तो ये 600 kg है। यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम ऐसा लिख सकते हैं, ये कुछ भी h पकड़ लो, ये हाइट को, तो mg अपॉन इस एरिया को A1 कह देते हैं। mg अपॉन A1 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू F अपॉन A2 प्लस रो जी एच प्लस 8। यही मतलब हुआ। बोलो बोलना भाई। हाँ सर। वही मतलब है। तो 600 इंटू जी, अच्छा जी सब में से रहने दो, 600 इंटू जी 6000, so 6000। एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, that is 800 into 10 raised to -4। हाँ सर। ये रो जी एच इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 8 सेंटीमीटर है, याद रहे, तो 8/100 लिख देता हूँ पहले। सर 8 मीटर दिया है। अच्छा मीटर है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। This is equal to F upon A2, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, so 25 into 10 raised to -4 प्लस डेंसिटी कितना है 0.75 ग्राम। ग्राम वाले यूनिट में है, तो ये हो जाएगा 750 जी का 10 और 8 का 8, ऐसा सेंटीमीटर में भी
ठीक है। सर तो इसको कर लो 60/8 into 10⁻⁴ minus 7500 into 8. This is equal to f/25 into 10⁻⁻⁴. तो यहां से मुझे f मिल जाएगा, f हो गया 60/8 into 10⁻⁴ Yes. 25 into 10⁻⁻⁴ minus 7500 into 8 into 25 into 10⁻⁻⁴. तो इसमें ये +4 -4 गया, तो 25 into 7.5 माइनस 10⁻⁻⁴ है, तो 25 into 8 मिला के 200 हो जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. इसमें का 2 जीरो, इसमें का 2 जीरो और -4 हटा दो तो ये 150 हो गया। 25 into 7.5 कितना होगा? 187.5। So 187.5 minus 150, that is 37.5 न्यूटन, ऐसा आंसर होगा। आया समझ में? हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लो। Yes. आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? यस सर। हो गया सबका? हाँ सर। एक और फास्ट। डायग्राम देता हूँ। ये डायग्राम है साथ में। जल्दी बताइए 2 मिनट के अंदर। ये बहुत आसान है।
बोलो। Done. सर 50 होगा। हो गया। हाँ सर। Yes. क्या है आंसर बताओ। 50 न्यू। 50 Newton. कॉमन सेंस है। ये 5 है, यहाँ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमारा 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर 50 न्यूटन के फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा हाँ सर। 10 टाइम्स। तो ये F 50 न्यूटन होगा ओरली। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। पक्का? हाँ सर. तो मतलब हम सेम लेवल पे होगा तो ही वैसे। हाँ सेम लेवल पे है, तब अलग लेवल पे रहता तो वो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो डिफरेंस आता नैनोमीटर का होगा। वो भी यूज करते हम लोग। समझे? हाँ सर। सेम लेवल पे है तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर डिफरेंस लेवल पे होता तो इसके अलावा वो भी हमें इंक्लूड करना पड़ता। एक और देखो, ये तो खैर एससी वर्मा में है, एससी क्वेश्चन नंबर 3 है अभी जो दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 3 ही है। दिख रहा है? हाँ सर। कोशिश कीजिए। बोलो, आया कुछ? सर 500 है मीटर। और किसी को, सबको यही आया? देखो इधर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सर। तो यहाँ पर प्रेशर मेरा होगा 45 kg, दैट इज 450 अपॉन 900 इंटू 10⁴। तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁴ पास्कल, हाँ सर। हाँ सर। दैट इज 500 पास्कल। तो ये यहाँ के रो जी सर के बराबर 5000। होगा। हाँ 5000। तो ये 5000 रो इंटू जी इंटू एच के बराबर होना चाहिए। हाँ सर। दैट इज 1000 इंटू 10 इंटू एच। तो हाइट हो गया 0.5 मीटर। आया समझ में? सर हम्म।
सर आपने वो दूसरे वाले का एरिया 450 कैसे लिया पर? कहाँ एरिया 450 लिया मैंने? सर तो 450 क्या था? अरे 45 इंटू जी एम जी। ओके। हो गया? हो गया? Yes, sir. यस सर हो गया। नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पढ़ा होगा बच्चे बचपन में। हाँ सर। क्या होता है? बोलो। क्या था ये बताओ। सर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी अगर डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है तो उस पर फ्लोट फिर उतना करता वो है। वॉल्यूम बाहर आता है। और जितना मास होगा उतना वॉल्यूम बाहर आता है सब कुछ। और कोई? सर मतलब जितना ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है सर लिक्विड का। हाँ सर। आर्किमिडीज का स्पेलिंग क्या है? ARCHIMEDES। ARCHIMEDES ऐसा। एनीवे देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में अगर सबमर्ज्ड है, किसी भी शेप साइज का हो, पार्टली फुल्ली जो भी, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है सॉलिड का, ये पोर्शन सबमर्ज्ड वॉल्यूम है, इतना ही पानी के अंदर है। हाँ हाँ, sir. तो ये इस पर ऊपर की ओर एक बुआइंट फोर्स लगाता है। ये एक बुआइंट फोर्स लगाता है। हाँ सर लगातार। ये बुआइंट फोर्स कितना होगा यही आर्किमिडीज ने बताया था। सो आर्किमिडीज के हिसाब से वैसे देखा जाए तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ इस हिसाब से कि वो जो रेड वाला पोर्शन है, अगर ये सॉलिड नहीं होता तो वहां लिक्विड होता हाँ सर। उतनी जगह पे। तो सॉलिड के उसमें सबमर्ज होने की वजह से उतना लिक्विड कहाँ गया? डिस्प्लेस हो गया। हाँ, डिस्प्लेस होके ऊपर गया। हाइट हाँ कितना ऊपर। होगा? तो उतने लिक्विड को ऊपर उठाने के लिए जितना फोर्स चाहिए उतना ही लगाया होगा इसने लिक्विड में। हाँ सर। फिर क्या हुआ? पानी का लेयर ऊपर उठा ना, हाँ सर। यानी कि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर अपनी जगह से ऊपर गया होगा। हाँ सर। तो इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो भी वेट होगा लिक्विड का, वही फोर्स सॉलिड ने लिक्विड पर लगाया है। हाँ हाँ सर। सर। तो लिक्विड सॉलिड हाँ, पर sir. भी उतना ही लगाएगा, थंब रूल, न्यूटन थर्ड लॉ। हम्म। तो इसका मतलब है ये जो बॉइंट फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर। हाँ सर जी।
सर पर वो बॉन्ड फोर्स लिक्विड लगाएगा ना मास पे। हाँ, तो सॉलिड लिक्विड पर जितना लगाया है लिक्विड सॉलिड पर उतना ही लौट आएगा ना, न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ हाँ तो ये होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होगा, वॉल्यूम दैट इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। यही बॉइंट फोर्स होगा, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वैसे देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ ही है ये। सर। So Vs is submerged volume of solid. Rho L is density of liquid. और G तो मालूम ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। हाँ अब जैसे जैसे सॉलिड लिक्विड में नीचे जाता जाएगा बॉइंट फोर्स बढ़ता जाएगा, हाँ सर। लेकिन जब पूरा डूब जाएगा फिर तो बॉइंट फोर्स नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि सबमर्ज्ड वॉल्यूम फिर इंक्रीज होने वाला है नहीं। हाँ सर। हाँ सर। अगर कोई सॉलिड पूरा डूबने के बाद भी अपने वेट को बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो डूब जाएगा, अदरवाइज फ्लोट करेगा। क्या सर, एक बार फिर से बताइए। जैसे जैसे सॉलिड लिक्विड में डूब रहा है वैसे वैसे बॉइंट फोर्स बढ़ रहा है हाँ सर। ना। तो अगर पूरा डूब गया फिर भी mg से कम है तो वो नीचे ही डूब जाएगा ना। हाँ सर। आई बात समझ में। यस। if buoyant force का maximum value is less than mass weight of solid, तो क्या होगा, डूब जाएगा। solid will sink। अच्छा, buoyant force का maximum value कितना होगा, total volume of solid हाँ into density of liquid into g। यस। दिस इज लेस देन वेट ऑफ सॉलिड का मतलब क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी। तो हम लोग कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा है तो सिंक कर जाता है। हाँ सर। है ना। हाँ सर। अच्छा, ठीक उल्टा। अगर बॉइंट फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड है इट विल फ्लोट। देन सॉलिड विल फ्लोट। हाँ सर। कॉमन सेंस है। यस सर। तो पहले इसको कॉपी कर लो। 13 हो गया, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इसके प्रॉब्लम भी करेंगे। ओके जिसका हो जाए वो सब लीव कर सकते हो कॉपी करने के बाद, स्क्रीन खुला रहेगा। आज थैंक यू सर वाइस। बाय।